हाँ भेज दो। ठीक है देखो, तो कल हम लोगों ने दो चीज़ें पढ़ी थी, बॉर्डर एंड मार्जिन। अब नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं और हम बात करें पैडिंग की। ठीक है, तो बॉर्डर क्या होता है? एक आउटर लाइन होती है जो एक बॉक्स के अराउंड लगी होती है। मार्जिन क्या करता है? बॉक्स के बाहर एक स्पेस देता है, मतलब इस लाइन के बाहर एक स्पेस देता है, स्पेस आउटसाइड द बॉक्स। ठीक है, और फाइनली पैडिंग क्या करता है? तो पैडिंग देता है स्पेस इनसाइड द बॉक्स। ठीक है, तो पैडिंग का काम है बॉक्स के अंदर स्पेस बनाना। ठीक है, अंशुल नहीं दिख रहा है तो एक रो आगे आ जाओ। चलो तो पैडिंग पर चलते हैं और पैडिंग को इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, यहाँ एक फाइल बना लेते हैं index.html। और सिंपली क्या करोगे, तो ये आपका HTML का कोड आ गया पूरा। ठीक है, एक्सक्लेमेटरी साइन और एंटर प्रेस किया, HTML हेड बॉडी सब कुछ आ गया। राइट क्लिक, कॉपी पाथ और ओपन इन ब्राउजर। अब हम लोगों को क्या करना है, तो हटा देते हैं इसको। स्टाइल लगाया, ये किस टाइप की CSS है? इंटरनल CSS। ठीक है, क्योंकि पेज के अंदर लिखी जा रही है। और यहाँ पर आपने एक डिव बनाई जिसका नाम है, जिसकी क्लास है पेरेंट। ठीक है, तो पेरेंट वाली क्लास के अंदर हमने विड्थ लगा दी 1000 पिक्सल्स, हाइट लगा दी 500, बॉर्डर लगा देते हैं 2 पिक्सल की रेड सॉलिड। ठीक है, कॉपी करो यहाँ से, सॉरी ये तो बना चुके हैं अपन, रिफ्रेश करो, ये कुछ इस तरीके से आ गया। अब इसको एग्जैक्ट सेंटर में लेके आना है बॉक्स को, क्या करोगे? ऑटो क्या मतलब? ऑटो, टैक्सी, कार, क्या? मार्जिन ना, हाँ। ठीक है, तो मार्जिन ऑटो लगाओगे यहाँ पे, सिंपली मार्जिन कॉलन ऑटो। इससे क्या होगा? लेफ्ट राइट से ऑटो हो जाएगा और बॉक्स एकदम सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, यहां तक कोई कंफ्यूजन? चलो, और अगर मैं यहां पर ऐसे लिख दो ऑटो 20 पिक्सल, तो टॉप बॉटम से 20 पिक्सल आ जाएगा? नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि हमेशा y एक्सिस एंड x एक्सिस होता है, यही होता है। तो अभी आपने जो ऑटो लिखा हुआ है वो तो y एक्सिस पे काम करेगा ही नहीं। बट अगर आपने ऑटो पीछे लिखा हुआ है तो ऑटो x एक्सिस पे और 20 पिक्सल टॉप बॉटम से, तो ऊपर नीचे से 20 पिक्सल का गैप आ जाएगा। और लेफ्ट राइट से ऑटो, राइट क्लिक करो, इंस्पेक्ट पे जाओ, ये पेरेंट है, यहाँ से इसको मैं नीचे लगा देता हूँ। पेरेंट की मार्जिन दोनों तरफ से कितनी है? 250, और टॉप बॉटम से कितनी है? 2020। क्योंकि लेफ्ट राइट से हमने क्या बोला है? ऑटो, यानी एक्स एक्सिस पे मार्जिन क्या है? ऑटो, और वाई एक्सिस पे क्या है? 20 पिक्सल। तो वाई एक्सिस मतलब टॉप और बॉटम 20 पिक्सल है, और लेफ्ट और राइट में ऑटो, यानी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हुई है, आपने नहीं किया है। जैसे आपने बॉक्स को कितना बनाया? 1000 से 800 का, तो मार्जिन बढ़ेगी कि कम होगी? एक्स एक्सिस पे मार्जिन बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि बॉक्स आपका छोटा हो गया ना, तो बाहर का स्पेस बढ़ गया। ये लो, अपने आप 350 कैलकुलेट हो गया। तो एक्स एक्सिस पे आप दिमाग थोड़ी लगा रहे हो, आपने ऑटो लगाया। ऑटो का मतलब होता है ऑटोमेटिक, मतलब अपने आप देखो क्या कर रहा है, मुझे नहीं पता। तो आपने एक्स एक्सिस पे लगाया है ऑटो, और वाई एक्सिस पे क्या है? 20 पिक्सल। तो टॉप बॉटम से कितना आ रहा है? 20 पिक्सल, और लेफ्ट राइट से ऑटो। ठीक है, मार्जिन का फंडा क्लियर है। अब नेक्स्ट क्या करेंगे हम लोग, देखो, तो इसमें बॉक्स 1 बोल दूं मैं इसको,
बॉक्स 1 की विड्थ ले लेता है 400 पिक्सल, हाइट ले लेता है 500 पिक्सल्स पूरी। मतलब मैं इसका आधा ले रहा हूँ विड्थ, क्योंकि हम लोग ये बना रहे हैं। एक बॉक्स 1, बॉक्स 2 और ये बाहर वाला पेरेंट है, ठीक है अंशुल। नेक्स्ट क्या करेंगे हम लोग, यहां से आके इधर हमने लगाया एक बॉर्डर 1 पिक्सल का ब्लैक सॉलिड, तो आपको एक ये दिख रहा है इधर, ओके। सेम मैं बॉक्स 2 बना सकता हूं, बॉक्स 2, बॉक्स 2 विड्थ 400 पिक्सल्स, हाइट 500 पिक्सल्स, बॉर्डर 1 पिक्सल की, कौन सा कलर लगाऊं, गोल्ड, ठीक है गोल्ड सॉलिड। बॉक्स आपको कहां दिखेगा, जस्ट इसके पास में नीचे, क्यों, क्योंकि फ्लोट नहीं दिया हुआ है। तो सबसे पहले किसको फ्लोट दोगे, बॉक्स 1 को, और फिर किसको दोगे, बॉक्स 2 को। तो बॉक्स 1 को फ्लोट लेफ्ट, फिर भी नहीं आएगा, मजाक कर रहे हो क्या, क्या करना है, माइनस करना पड़ेगा आधे वर्सेस। तो आपने जो एक एक पिक्सल की बॉर्डर लगाई है वो भी तो इसके बाहर का स्पेस ले रही है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 400 -1 कितना होगा, 2 9, क्या क्या लिखूं क्या, 398, ठीक है। तो विड्थ में से आपने क्या कर दिया 398, और फिर हाँ, और फिर आपने 400 -1 कितना होगा, 498, क्योंकि आप दो दो पिक्सल्स कम कर रहे हो ना, सॉरी एक एक पिक्सल कम कर रहे हो, क्या कह रहे हो, 500 -1 498, अब आ जाएगा ऊपर, फिर भी नहीं, क्यों, क्योंकि नीचे वाले में भी आपको माइनस करनी पड़ेगी। तो नीचे वाले में भी एक एक पिक्सल की बॉर्डर है, तो 398, और सिमिलरली यहां पर क्या करोगे 498। अब इस कलर की तो दिख नहीं रही है, कोई और कलर है आपके पास ऑप्शन में, ब्लू लगा देते हैं। चलो थोड़ा सा एक काम करते हैं, बॉर्डर थोड़ी बड़ी रखते हैं, 3 पिक्सल्स 3 पिक्सल, फिर से नीचे, फिर से आपको क्या करना पड़ेगा और कम करना पड़ेगा। तो आपने जो एक एक पिक्सल लगाया है इसको कितना करना पड़ेगा अब, 3 और 3, फिर अगेन यहां पर 3 और यहां पर भी 3। तो फाइनल आंसर क्या होगा इसका, 394। सिमिलरली यहां पर भी यही होगा, यहां पर भी सेम। आगे दोनों बॉक्सेस पास में, एक ब्लैक कलर का दिख रहा है, एक ब्लू कलर का है, और बाहर है आपका रेड कलर वाला बॉक्स, ठीक है। ये हमने कल यहां तक पढ़ा था, जिसमें हमने बॉर्डर लगाई और बॉर्डर को कैलकुलेट किया और सब्ट्रैक्ट किया, क्योंकि बॉर्डर भी कुछ स्पेस लेती है, ठीक है। आप थोड़े से बड़े हो जाओगे तो मैं एक प्रॉपर्टी बताऊंगा जिससे आपकी कैलकुलेशन खत्म हो जाएगी, बट अभी आप बच्चे हो इसलिए अभी नहीं बता रहा हूं मैं। तो अभी आ जाते हैं इसके अंदर, और हमने क्या किया, हमने कंटेंट लिखा, जैसे ये आपका एक टेक्स्ट है, ऐसा बहुत सारा टेक्स्ट लगा दिया मैंने, तो ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है, बट ये बॉर्डर से चिपका हुआ है पूरा। अब हम क्या करेंगे, पैडिंग लगाएंगे। पैडिंग क्या करता है, बॉर्डर के अंदर स्पेस बनाता है। तो आपको कहां चाहिए, बॉर्डर के अंदर स्पेस चाहिए, ताकि ये टेक्स्ट थोड़ा सा दूर हो जाए। अब ये बॉर्डर से एकदम चिपका हुआ है, ठीक है। तो अब हम यहां पर जाके लगाएंगे पैडिंग। तो सबसे पहले वाले में आपने लिखा पैडिंग 10 पिक्सल। एक बार मैं मार्जिन वाली कल जो चीजें लिखी थी वो सारी लिख देता हूं वापस। हमने क्या क्या लिखा था, मार्जिन 10 पिक्सल लगाया, तो कौन से डायरेक्शन में, ऑल डायरेक्शन, ठीक है। ये एज इट इज पैडिंग के लिए कॉपी हो जाता है। पैडिंग 10 पिक्सल लगाया तो ऑल डायरेक्शन, फिर लिखा आपने मार्जिन डैश टॉप, ये किसके लिए है, सिर्फ टॉप साइड के लिए। सेम एज इट इज कॉपी होके क्या आ जाता है, पैडिंग डैश टॉप, राइट क्यों, अच्छा आगे, तो टॉप हो गया। सिमिलरली लेफ्ट होता है
राइट होता है और बॉटम होता है। आगे ये मार्जिन कॉमन है। मेरी राइटिंग थोड़ी सी गंदी है बट आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो टॉप लेफ्ट राइट बॉटम सेम पैडिंग के लिए भी होते हैं एज इट इज, तो मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। मार्जिन वैसे ही पैडिंग सेम, मार्जिन टॉप, मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन राइट, पैडिंग राइट, मार्जिन बॉटम, पैडिंग बॉटम। सब कुछ जो मार्जिन में आपने कल पढ़ा ना वो एज इट इज कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी कर लेना, मतलब कॉपी करके पेस्ट कर लेना। सिर्फ एक ही चीज काम नहीं करती, जैसे मार्जिन ऑटो होता है ना वैसे पैडिंग ऑटो जैसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता। पैडिंग ऑटो जैसा कुछ है ही नहीं, बाकी सब कुछ सेम है। क्लॉकवाइज जो कल पढ़ा था वो भी सेम है। दो प्रॉपर्टीज अगर आप देते हो तो वो भी सेम है। जैसे आपने लिखा पैडिंग 10 पिक्सल 20 पिक्सल, तो 10 पिक्सल कहाँ लगेगी? लेफ्ट राइट में, लेफ्ट राइट में लगेगी, टॉप बॉटम पे लगेगी ना। तो 10 पिक्सल लगेगी टॉप बॉटम पे और 20 पिक्सल लेफ्ट राइट में। तो जितनी चीजें आपने मार्जिन में कल पढ़ी थी वो एज इट इज कॉपी करके पेस्ट कर लेना। किसके लिए? पैडिंग के लिए। बस एक चीज को छोड़ के, वो क्या है? मार्जिन ऑटो जैसे पैडिंग ऑटो नहीं होता, मतलब पैडिंग ऑटो जैसा कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता। ओके, तो लगा के देखते हैं चलो पैडिंग क्या होती है। जैसे हमने लिखा पैडिंग, तो ये कहां कहां पर लगेगी? चारों तरफ लग जाएगी 10 पिक्सल की। रिफ्रेश करें, ये नीचे क्यों आ गया? क्योंकि पैडिंग भी तो स्पेस लेता है अंदर। आपको अपना घर बनाना है और घर में आपको गार्डन बनाना है, तो आप पड़ोसी के घर में तो बना नहीं सकते। आपको जो बाहर साइड में स्पेस चाहिए वो आपको खुद के घर से ही लेना पड़ेगा। तो फिर से क्या बढ़ गई आपकी? स्पेस बढ़ गई। राइट क्लिक करो, इंस्पेक्ट पे जाओ और बॉक्स को खोलो, कंप्यूटर में जाओ, तो आपको यहाँ पर दिख रहा है, देखो 3 पिक्सल की बॉर्डर 2.4 लिखा हुआ है, उसको इग्नोर करो, 3 पिक्सल ही है पूरा। 3 पिक्सल, 10 पिक्सल, फिर 394, फिर 10, फिर 3, ये पूरा टोटल करो तो कितना हो रहा है? मतलब ये सिर्फ एक्स एक्सिस पे जितने नंबर है ना सारे जोड़ो तो कितने हो रहे हैं? 420 हो रहे हैं। बट जगह कितनी थी आपके लिए? सिर्फ 400 पिक्सल की। तो 20 पिक्सल एक्स्ट्रा जो है वो कहां से आएगा? पड़ोसी के घर से ही आएगा, इसलिए पड़ोसी नीचे आया हुआ है। समझ में आया क्या हुआ? जो 20 पिक्सल एक्स्ट्रा है ना वो आपने पास वाले के घर में से ले लिया तो बेचारा नीचे ही जाएगा। तो अगेन आपको क्या करना पड़ेगा? -10 -10, मतलब 20 पिक्सल और माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या बचेगा? 7। नीचे वाले में भी करना पड़ेगा ना? क्यों? नीचे वाले में तो पैडिंग है ही नहीं। हाँ क्यों बोल रहे हो? क्यों करना पड़ेगा? पैडिंग ही नहीं है नीचे वाले में। आप लोग बस ऐसे, जैसे मैंने एक लाइन बोल दी तो उसके पीछे आप लोगों का यस होता है कि हाँ करना पड़ेगा सर। अभी मैंने बोला कि पहली प्रॉपर्टी जो होगी वो एक्स एक्सिस पे लगेगी, आप बोल रहे हो हाँ लगेगी। सुनो तो सही, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि आपको यहाँ माइनस करना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पैडिंग है, बट यहाँ तो पैडिंग है ही नहीं, तो क्यों माइनस करूं? रिफ्रेश किया, हो गया सब कुछ एडजस्ट। अब ये बॉर्डर से चिपका हुआ नहीं है, क्योंकि बॉर्डर के अंदर राइट क्लिक करो, इंस्पेक्ट पे जाओ, ये बॉक्स बना है, ये देखो 10 पिक्सल का चारों तरफ से स्पेस दिख रहा है, दिस इज पैडिंग। फिर उसके बाद बॉर्डर है और ये अंदर बॉक्स का कंटेंट है। तो बॉक्स खुद, फिर उसकी पैडिंग, फिर उसकी बॉर्डर, ये आपका क्या हो गया? एक पूरा एरिया बन गया जिसमें आपने बॉर्डर के अंदर स्पेस बनाया है। किसकी हेल्प से? पैडिंग की हेल्प से। अगर मैं यहाँ पर 20 पिक्सल लिखूँ तो फिर से पास वाला नीचे आएगा। क्यों आ रहा है? क्योंकि अगेन आपने क्या किया? पिछली बार जो माइनस किया था 10-10, अब उसमें से आपको 20-20 माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ से 10 और माइनस कर लो। मतलब अगर आपने बचपन में मैथ्स नहीं पढ़ी थी थोड़ी बहुत, तो अभी आपको तो पढ़नी पड़ेगी थोड़ी सी। तो मतलब और कुछ नहीं तो सब्ट्रैक्शन वाली क्लासेस तो ले ही लेना, ठीक है, यूट्यूब पे मिल जाएगी, फ्री होती है। तो हो गया फिर से सही? इंस्पेक्ट करके देखो कंप्यूटर में जाके, 20 पिक्सल की पैडिंग, अंदर कंटेंट, कंटेंट और बॉर्डर के बीच में जो गैप है वो क्या होता है? पैडिंग होता है। ये बॉर्डर है ना जो जिस पे मैंने माउस रखा हुआ है, अभी यहाँ हाईलाइट भी हो रही है बट आपको उतना दिख नहीं रही होगी, अब दिख रही है, देखो ये बॉर्डर है, ये पैडिंग है, फिर कंटेंट है। समझ में आ रहा है? ये आपकी कौन सी प्रॉपर्टी हो गई? पैडिंग, जिसमें आप बॉक्स के अंदर स्पेस बना रहे हो। तो
पैडिंग इज सिंपली व्हाट, स्पेस इनसाइड द बॉक्स, मार्जिन इज स्पेस आउटसाइड द बॉक्स, और ये आपकी हो गई आउटलाइन। बॉर्डर जो है वो आपकी आउटलाइन है। जैसे इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये आपकी आउटलाइन हो गई। ठीक है विपुल, सही है जो मैसेज आया हुआ है वो, अच्छा ठीक है। तो ये आपकी आउटलाइन, देन पैडिंग, और फिर आपका टेक्स्ट हो गया। यहां तक कोई कंफ्यूजन? आराम से देख लो कोड, और जो भी आप लोगों के क्वेश्चंस आ रहे हो, क्वेरीज आ रही हो, पूछ सकते हो आराम से। क्या कोई क्वेश्चन नहीं आज? ठीक है, तो कौन सा वाला? ये ये वाला, ये वाला ना, ये तो इसलिए आ रहा है क्योंकि आपका टेक्स्ट एक इवनली नहीं लिखा हुआ है ना। इसमें आप एक प्रॉपर्टी लगाओगे जिसका नाम है टेक्स्ट डैश अलाइन। तो इसके अंदर चार चीजें होती है। सबसे पहला होता है लेफ्ट, जो पहले से लगा हुआ है, फिर होता है राइट, फिर होता है सेंटर, और फिर होता है जस्टिफाई। तो अपन एक एक लगा के देखते हैं। चलो, सबसे पहले हमने लगाया लेफ्ट, तो लेफ्ट की तरफ तो पहले से है ही। फिर जैसे आप राइट लगाओगे, देखो पूरा लेफ्ट की तरफ से अलाइनमेंट है एकदम परफेक्ट। फिर जैसे आप क्या लगाओगे, राइट, तो राइट की तरफ से अलाइनमेंट हो गया। फिर आपने लगाया सेंटर, तो बीच में आ जाएगा, दोनों तरफ से आपको कुछ इस टाइप का दिखेगा ये। ठीक है, और जैसे आप लगाओगे जस्टिफाई, तो पूरा इवन हो गया, जैसे अखबारों में आता है वैसे। ठीक है, तो ये है टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी, जो टेक्स्ट को अलाइन करने का काम करती है। और टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी से सारे इनलाइन टैग भी अलाइन हो सकते हैं। इनलाइन टैग्स पढ़े थे ना, तो इनलाइन टैग्स भी टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी के साथ काम करते हैं। मतलब अगर आपको किसी डिव के अंदर कोई इमेज को सेंटर में लाना हो ना, तो आप डिव को टेक्स्ट अलाइन सेंटर दे सकते हो, वो इमेज टैग सेंटर में आ जाएगा, क्योंकि इमेज टैग भी इनलाइन टैग है। नहीं, हाँ मतलब लेफ्ट राइट सेंटर दे सकते हो। जस्टिफाई सिर्फ वर्ड्स पे काम कर सकता है। तो अगेन, जो आपने मार्जिन में प्रॉपर्टीज लिखी थी ना, वही सारी की सारी यहाँ पर आ जाएगी। सिर्फ कौन नहीं आएगा, ऑटो नहीं आएगा, क्योंकि ऑटो उस पर काम नहीं करता। जैसे एग्जांपल के लिए कुछ कुछ लगा के भी देखते हैं अपन। कमेंट, यहाँ पर आपने लिखा पैडिंग, और 10 पिक्सल, 5 पिक्सल, 7 पिक्सल, 20 पिक्सल। तो ये जो पैडिंग आपने लगाई है वो कैसे लगी? क्लॉकवाइज, मतलब पहले टॉप, फिर राइट, फिर बॉटम, और फिर लेफ्ट। तो ये प्रॉपर्टी कहाँ पर लगेगी? मतलब ये वैल्यू लगेगी टॉप पे, फिर राइट पे, बॉटम पे, फिर लेफ्ट पे। तो जैसे क्लॉक चलती है उसी तरीके से आपने ये लगाया क्लॉकवाइज 10, 5, 7, 20। ठीक है, तो जैसे मार्जिन में क्लॉकवाइज होता है वैसे ही पैडिंग में क्लॉकवाइज ये इस तरीके से काम कर रहा है। दक्ष कल वाली क्लास देखी थी यूट्यूब, वो जो उस पे मतलब वीडियो पे आया थी, देख ली थी ना? कोई कंफ्यूजन इसमें? आराम से कोड देख लो, कुछ नोट करना है नोट कर लो। हाँ पवन, क्लियर है कि ऑल क्लियर है? ऑल क्लियर वो वाली स्थिति होती है जब आपको कुछ समझ नहीं आता है, तो ऑल क्लियर तो नहीं है ना? ठीक है अंशुल, चले नेक्स्ट। चलो, तो कुछ कुछ छोटी छोटी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे ताकि हम लोग अपनी वेबसाइट पर आ सके। आपने बॉर्डर पढ़ ली, मार्जिन पढ़ ली, पैडिंग पढ़ लिया, बैकग्राउंड की प्रॉपर्टीज पढ़ ली। तो हम जो सबसे पहली वाली वेबसाइट बना रहे हैं, इस पर हम लोगों को जो जो प्रॉपर्टीज चाहिए वो हम लोग ऑलमोस्ट पढ़ चुके हैं। मतलब हमने मार्जिन, बॉर्डर, पैडिंग, बैकग्राउंड, टेक्स्ट का कलर, ये सारी चीजें पढ़ ली। अब जैसे आप यहाँ माउस लेके जा रहे हो तो ये कलर चेंज हो रहा है, ये भी पढ़ते हैं हम लोग अभी। ये जो आपको एकदम कंप्लीट सर्कल दिख रहा है, इसके लिए भी प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं। तो कुछ कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज जो हमको यहाँ पर काम आएगी वो भी पढ़ लेते हैं, ताकि इस वेबसाइट को बनाने पे आ पाए हम लोग कल।
नेक्स्ट कल वाली क्लास से। ठीक है, इसमें कुछ लिखना चाहते हो? बस एक लाइन लिख दो, कॉपी पेस्ट ऑफ मार्जिन एक्सक्लूडिंग पैडिंग ऑटो। ठीक है, लिख के दो क्या वो वाली लाइन? लिख लोगे ना? ठीक है, ठीक है। चलो, तो कुछ छोटी छोटी प्रॉपर्टीज पे आते हैं, जैसे फॉन्ट डैश साइज। ये मैं एक बार लिख रहा हूँ, फिर मैं आपको एक एक करके सारी समझा दूंगा, इसलिए लिस्ट डाउन कर रहा हूँ ताकि याद रहे। और कुछ ऐसा है जो आपको यहाँ पर फंसाएगा? आइकन कौन से वाले? ये तो इमेजेस है, इमेज टैग से लगी हुई है, उसमें नहीं फंसोगे। ठीक है, पहले ये वाली प्रॉपर्टीज देखते हैं, फिर बाद में हम लोग नेक्स्ट और कुछ रह जाएगा तो उस पर चलेंगे। एक और फाइल बना लेते हैं, task1.html करके। अब ये कोड इसलिए हटा रहा हूँ क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है, बाद में जब ज़रूरत होगी तब लगा लेंगे फिर। तो एक डिव बना लेते हैं, और वो वाला मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। जैसे आपने यहाँ पर एक बॉक्स बना लिया, ठीक है, 500 पिक्सल्स बॉर्डर, 2 पिक्सल रेड सॉलिड, और यहाँ पर हम लोग लगा देते हैं मार्जिन ऑटो। ठीक है, बॉक्स एकदम सेंटर में क्यों नहीं आ रहा है? और मार्जिन ऑटो लगाया हुआ है, क्योंकि विड्थ आपकी पूरी स्क्रीन पे कवर हो रही है, तो स्पेस है कहाँ मार्जिन के लिए जो वो मार्जिन ले पाए? तो मार्जिन ऑटो लगाने से कुछ नहीं होगा, हमें क्या करना पड़ेगा, उसको कुछ विड्थ भी तो देनी पड़ेगी। जैसे अगर आपने यहाँ पर विड्थ दे दी 1000 px की, तब तो मार्जिन ऑटो का सेंस है, क्योंकि सच में जगह बची हुई है तो वो बीच में लेके आ सकता है। ठीक है, चले नेक्स्ट और एक इमेज लेके आते हैं। वैसे इमेज इधर फोल्डर में नहीं रखते, तो हम लोग एक img टैग लगाते हैं। और मैं एक वेबसाइट बताता हूँ आपको, जहाँ से आप छोटे मोटे कुछ टास्क करने के लिए इमेजेस चुरा के लेके आ सकते हो। तो सिंपली यहाँ पर चलो, और आपको लिखना है इप्सम फोटोज, और एंटर प्रेस कर देना है। तो आपको सबसे ऊपर एक वेबसाइट दिख जाएगी, ये आपने सर्च किया है, ये एक वेबसाइट आ गई। और ये यहाँ से लिंक जो है ना, उसको कॉपी कर लो। ये सिर्फ क्योंकि हम लोग कुछ टेस्ट करने के लिए बना रहे हैं इसलिए लगा रहे हैं, नहीं तो हम अपने फोल्डर की इमेज ही लगाते। तो ये आ गया, इधर से आके रिफ्रेश करते हैं, तो ये एक इमेज दिख रही है। इसको एग्जैक्ट सेंटर में लेके आना है ना अगर आपको, तो इसको जाके सिंपली ऐसे बोल सकते हो, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। आ गई सेंटर में। नई इमेज इसलिए दिख रही है क्योंकि आपने ऑनलाइन से लगाई है ना, तो हर बार रिफ्रेश करोगे तो न्यू इमेज आएगी, बट सेंटर में तो आ रही है। ठीक है, तो जितने भी इनलाइन टैग्स होते हैं वो टेक्स्ट अलाइन सेंटर पे सेंटर में आ सकते हैं, टेक्स्ट अलाइन राइट पे राइट में भी आ सकते हैं। ठीक है, ऊपर से गैप नहीं आया, वो इमेज ही ऐसी है। ओके, चलो ये तो मैं आपको बस एग्जांपल के लिए बता रहा था, इसको हटा दूं पक्का। अब मैंने सपोज यहां पर लिखा 20 पिक्सल ऑटो, तो क्या होगा इसमें?
रिमोट यार आप लोगों के पास ही होगा, ये बाहर से लेके आ जाओ ना, बाहर रिमोट पड़ा होगा इसका, ले आओ। ठीक है, तो चलो एक काम करते हैं, इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। पहले मेरा क्वेश्चन एक और है, वो ये है कि ये स्पेस किस बात के लिए दिख रहा है? मैंने तो मार्जिन ऑटो लगाया है, और ऑटो तो वाई एक्स एक्सिस पे काम करता है। बॉडी टैग में क्या होता है? मार्जिन होती है 8 पिक्सल की। राइट क्लिक करो, इंस्पेक्ट पे जाओ, बॉडी पे क्लिक करो, कंप्यूटेड में जाओ, ये 8 पिक्सल की मार्जिन है। ठीक है, तो इधर मैं लगाता हूँ अब 30 पिक्सल्स ऑटो। दे दो पीछे, दे दो रिमोट, उसमें बटन दबा दो जिस नंबर पे चलाना चाहते हो। ठीक है, तो अब इसमें हम लोगों को प्रॉपर्टीज लगानी है, फॉन्ट साइज, फॉन्ट फैमिली। तो मैं इधर हेलो लिख देता हूँ, रिफ्रेश किया, ये आपका टेक्स्ट है जो नॉर्मल दिख रहा है। आपने यहाँ से एक प्रॉपर्टी लगाई फॉन्ट डैश साइज, और जितना भी आप लगाना चाहते हो लगा सकते हो। जैसे आपने लिख दिया फॉन्ट साइज 50 px। ठीक है, तो फॉन्ट की साइज को बड़ा या छोटा करने के लिए जो प्रॉपर्टी यूज होती है वो कौन सी है? फॉन्ट साइज। ठीक है, अब बहुत छोटी छोटी प्रॉपर्टीज है, आप लोग कुछ पॉइंटर्स लिखना चाहते हो तो लिखते जाओ साथ साथ में। और वैसे प्रॉपर्टी के नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि इसका काम क्या है। ठीक है, फिर एक प्रॉपर्टी है फॉन्ट डैश वेट, इसमें आपने लिखा बोल्ड, तो जो बी टैग करता है ना, वो आपका फॉन्ट वेट बोल्ड करता है। ठीक है, राइट क्लिक करो, इंस्पेक्ट पे आ जाओ, और मैं आपको यहाँ से, आपको कुछ छोटे मोटे ट्रायल्स करने हो ना तो यहाँ पर आओ, बॉक्स पे क्लिक किया आपने, यहाँ नीचे स्टाइल्स दिख रही है, तो इस पर कौन सी CSS लगी हुई है वो यहाँ दिख रही है। आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि फॉन्ट वेट क्या करवा रहा है। ठीक है, फॉन्ट साइज क्या करवा रहा है, मार्जिन क्या कर रहा है, बॉर्डर क्या कर रही है। ओके, तो फॉन्ट वेट पता चल गया। फॉन्ट वेट क्या करता है? सिंपली बोल्ड और नॉर्मल। तो फॉन्ट वेट में जो प्रॉपर्टीज हो सकती है वो क्या हो सकती है? नॉर्मल एंड बोल्ड। ठीक है, क्या चीज यहाँ पर लगा सकते हो ना स्टाइल में, इधर कह रहे हो? वो जो प्रॉपर्टीज आप वहां लगा रहे हो वो तो यहाँ भी लग जाएगी। ठीक है, तो यहां तक आइडिया लग गया। अब क्या करोगे? तो नेक्स्ट एक और प्रॉपर्टी हमें पढ़नी है, दैट इज कॉल्ड फॉन्ट फैमिली। ठीक है, फॉन्ट फैमिली मतलब कि आपका फॉन्ट दिखने कैसे वाला है। तो कभी ना कभी आपने स्कूल में जूते उतार के कंप्यूटर क्लास में जाके अपना नाम बहुत एकदम बढ़िया वाले अक्षरों में लिखा ही होगा, वर्ड पे जाके। ठीक है, तो यहां से जब भी आप अपना नाम लिखते हो, लेट से जैसे मैंने अपना नाम लिखा, ज्यादा बड़ा हो गया। ठीक है, तो ये जो आप यहां से चेंज कर रहे हो ये फॉन्ट फैमिली है। ठीक है, तो यही सेम चीज हम लोग ब्राउजर पे अगर करना चाहते हैं तो हम सिंपली क्या करेंगे, फॉन्ट फैमिली, और जैसे मैंने लिखा दी एक फॉन्ट फैमिली एरियल। अब मेरा फॉन्ट कुछ इस टाइप का दिख रहा है। ओके, सेम एक और फॉन्ट फैमिली में लगा देता हूं वर्डाना, तो मेरा फॉन्ट कुछ इस टाइप का दिखेगा। एक और फॉन्ट फैमिली है कर्सिव, कुछ इस टाइप का दिखेगा। ऐसी बहुत सारी फॉन्ट फैमिलीज है, और आपके ब्राउजर में कौन कौन सी चल रही है ये देखने के लिए राइट क्लिक करो, इंस्पेक्ट पे क्लिक करो, यहां पर आ जाओ, और इधर क्लिक करो, इसको हटा दो, और आपको पूरी लिस्ट दिख जाएगी यहाँ पे। ठीक है, और इसमें ये जो फॉन्ट फैमिलीज है कुछ कुछ ऐसे भी है जो आपके सिस्टम में इंस्टॉल्ड है। जैसे देखना, जैसे एक फॉन्ट फैमिली है कंसोल नाम की, उसका एग्जैक्ट नाम क्या है, ये रहा, कंसोल करके लिखा हुआ है। ये आपने क्या किया, इधर आके सीधा लगाई, रिफ्रेश किया, चल गई। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी फॉन्ट फैमिलीज है,
बीइंग ए डेवलपर, ना आपको फॉन्ट फैमिली याद रखनी है, ना आपको कलर याद रखना है, ना कलर का कोड याद रखना है, क्योंकि मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि आपको मिलेगी एक डिज़ाइन, उस डिज़ाइन के अंदर जो भी फॉन्ट होगी, जैसे ये फॉन्ट है, ये लिखा हुआ है अ वैल्यू एडिशन, यही है टेक्स्ट, यहाँ से देखो आपको ये फॉन्ट फैमिली का नाम भी बता देगा, ये है इंटर। तो आपको कुछ याद नहीं रखना, आप डेवलपर हो, आपको पता होना चाहिए कि कौन सी प्रॉपर्टी से ये लगता है। बाकी डिजाइनर आपको बताएगा कि कितनी फॉन्ट की वेट होनी चाहिए, साइज क्या होना चाहिए, क्या क्या चीजें होनी चाहिए, जो और भी कुछ कुछ चीजें हम लोग आगे पढ़ेंगे, तो वो सारी चीजें डिजाइनर आपको बताएगा। जैसे इस बटन का कलर क्या होना चाहिए, वो भी आपको कौन बताएगा, डिजाइनर। हमारा काम ही नहीं है, हमारा काम है सिंपली डिजाइन में जाना, बटन पे गए, ये हमको कलर मिल गया, कलर उठाया, इधर लेके गए और कलर नाम की प्रॉपर्टी लगाई, पेस्ट कर दिया, तो जैसे इस बटन का कलर था ना, वैसे आपके टेक्स्ट का कलर हो जाएगा। बस बहुत सिंपल से डेवलपर की लाइफ बहुत आसान होती है, ऐसा लोगों को लगता है। ठीक है, तो आपको ना फॉन्ट फैमिलीज याद रखनी है, ना कलर्स याद रखने, कुछ नहीं करना है। आपको सिर्फ तरीका पता होना चाहिए कि कौन सी सीएसएस से क्या हो सकता है, बाकी ये सब कुछ आपको डिजाइनर की तरफ से अपने आप मिल जाएगा। ठीक है, तो फॉन्ट साइज, फॉन्ट वेट, फॉन्ट फैमिली समझ में आ गया। कलर प्रॉपर्टी तो आई गेस, हाँ। सारे फॉन्ट मिल जाते हैं ऐसा नहीं, एक्चुअली क्या होता है कि जितने आपके सिस्टम में चल रहे हैं ना, मतलब जो, जैसे कि यहाँ से आप जाके चेक कर सकते हो कि आपके सिस्टम में कितने फॉन्ट इंस्टॉल्ड है, तो जो आपके सिस्टम में इंस्टॉल्ड फॉन्ट्स हैं वो ही चल सकते हैं फिलहाल के लिए। ये जो सारे आपको दिख रहे हैं ना, यही फिलहाल के लिए आप यहाँ पर लगा के चला सकते हो। अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि ये जो फॉन्ट हमको यहाँ से बोल रहा था लगाने के लिए, इंटर करके वापस चल के देखते हैं, ये वो डिज़ाइन है जो आप लोग खुद भी बनाने वाले हो कुछ टाइम बाद। तो इसका फॉन्ट क्या था, इंटर। अब मैंने इंटर नाम का फॉन्ट वहां से कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट किया, नहीं चल रहा है, कैसे पता चलेगा, देखना। आप इसको हटा भी दो तो भी वैसे ही दिख रहा है, लगाया तो भी वैसे ही दिख रहा है। तो जो डिफॉल्ट फॉन्ट फैमिली थी ना, वो चल रही है इसकी। ये इंटर नाम की फॉन्ट फैमिली तो नहीं चल रही है। तो इस केस में हमें क्या करना पड़ता है, एक्सटर्नल बाहर से फॉन्ट लाके लगानी पड़ती है, जो हम लोग बाद में सीखेंगे कि आपके पास में अगर खुद के पास में कोई फॉन्ट फैमिली नहीं है, तो आप क्या करो, उसको बाहर से लाओ, इंपोर्ट करो, किसी वेबसाइट से डाउनलोड करो, या बहुत सारे तरीके हैं लगाने के, आप उसको लाओ, अपने वेब पेज में लगाओ और फिर चलाओ। स्क्रिप्ट से नहीं, मतलब गूगल फॉन्ट से लेके आ सकते हो, या फॉन्ट डाउनलोड करके लगा सकते हो। ठीक है, तो अभी के लिए फॉन्ट फैमिली में हमारे लिए इतना ही है कि जो फॉन्ट हमारे सिस्टम में इंस्टॉल्ड है वो सारी चल जाएगी, जैसे बेसिक कुछ कुछ फॉन्ट्स। ठीक है, तो फॉन्ट फैमिली का आइडिया लग गया, फॉन्ट वेट। अब आ जाते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन पे। उससे पहले कोई मुझे ये सॉल्यूशन बता सकता है कि मुझे इस हेलो को इधर लेके आना है, टेक्स्ट अलाइन। और गौरव, आप बताने में डरते क्यों हो यार, आपके पास नॉलेज है तो शेयर करनी चाहिए लोगों को, आप नहीं चाहते हो दूसरे सीखे आपकी वजह से, तो जो पढ़ चुके हो वो तो बताओ। टेक्स्ट अलाइन सेंटर, लेकिन ऊपर से तो नीचे नहीं आया। फ्लेक्स हमने पढ़ा नहीं है, तो फ्लेक्स का कोई आंसर मत देना। मार्जिन दोगे कि पैडिंग दोगे, पैडिंग वाले कितने हैं, हाँ बीच में लेना है। हेलो को मुझे यहाँ दिखाना है जहाँ मेरा कर्सर है, हमने पढ़ी नहीं है। हाँ, क्या लगा है, मार्जिन या पैडिंग, पैडिंग वाले कितने हैं, पैडिंग किसको लगाओगे, टेक्स्ट तो ऐसे हवा में लिखा हुआ है, मतलब टेक्स्ट के पास तो कोई टैग ही नहीं है। आप पैडिंग लगाओगे इस बॉक्स को, समझ गए, आप पैडिंग दोगे फ्रॉम टॉप, तो बॉक्स क्या करेगा, बॉक्स बॉर्डर और टेक्स्ट के बीच में गैप बनाएगा, क्योंकि पैडिंग का काम क्या होता है, कहां पर गैप बनाता है वो, बॉर्डर के अंदर गैप बनाता है। तो आपने यहां पर लिखा 40 पिक्सल्स, तो ऊपर से 40 पिक्सल का गैप आ गया, बट 40 पिक्सल आते ही ये हाइट भी तो बढ़ेगी इसकी, क्योंकि हमने पढ़ा है ना कि आपने अगर अंदर स्पेस दिया तो इसकी हाइट और बढ़ गई ना। लेट से मैंने इधर से 150 पिक्सल लगाया, तो और बढ़ गई हाइट,
तो आपके पास सिंपल सा सॉल्यूशन तो है, इधर से क्या करो, हाइट में से माइनस कर दो 150 पिक्सल, आ गया बॉक्स हेलो एकदम सेंटर में। समझ में आया क्या हुआ? नहीं, ऐसी कोई प्रॉपर्टी पढ़ाई है? वो तो बैकग्राउंड पोजीशन है, ये तो टेक्स्ट लिखा हुआ है। ठीक है, ये हो गया 150 का टॉप से पैडिंग। तो बॉर्डर से दूर एक पैडिंग आ गई, आपने बॉक्स को थोड़ा सा छोटा कर दिया, तो पैडिंग की वजह से उसने ऊपर से नीचे धक्का मार रखा और ये फाइनल आपका कंटेंट आ गया। नीचे पैडिंग लगा दोगे तो नीचे से गैप आ जाएगा, बट नीचे से तो हमें चाहिए नहीं क्योंकि ऑलरेडी नीचे कुछ है ही नहीं। आप नीचे पैडिंग नहीं भी लगा रहे हो तो भी नीचे तो गैप है ना। जैसे समझ लो मैं पैडिंग हटा देता हूँ तो भी नीचे तो गैप है ही, तो आपको नीचे चाहिए नहीं क्योंकि इसके नीचे हेलो के नीचे कुछ लिखोगे तो वो स्पेस लेगा, बट अभी तो कोई स्पेस ले ही नहीं रहा ना, तो हमें सिर्फ टॉप से पैडिंग चाहिए थी। ओके, अब एक और प्रॉपर्टी पे आ जाते हैं, दैट इज कॉल्ड टेक्स्ट डेकोरेशन। और टेक्स्ट डेकोरेशन में तीन चीजें हमारे पास में है, ओवरलाइन, अंडरलाइन और लाइन थ्रू। ठीक है, तो सबसे पहले आपने लिखा टेक्स्ट डेकोरेशन, ओवरलाइन मतलब लाइन ऊपर से निकलनी चाहिए। ठीक है, ये हो गया टेक्स्ट डेकोरेशन ओवरलाइन। फिर आपने लिखा अंडरलाइन, नीचे से निकलनी चाहिए। और फिर आ गया लाइन थ्रू, मतलब कहाँ से निकलनी चाहिए, ऊपर से निकलनी चाहिए उसके, मतलब जैसे प्राइस कट होके दिखता है ना, वो इसकी वजह से दिखता है, टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन थ्रू की वजह से। आपने वेबसाइट पे देखा होगा ना, प्राइस कट होके फिर दिखता है आपको, वो है किसकी वजह से, लाइन थ्रू की वजह से। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? पक्का? वो पहले से लगा हुआ ही है इस पे, टेक्स्ट डेकोरेशन नन मतलब कुछ भी नहीं, तो इसमें जैसे ऑलरेडी कुछ भी नहीं है, बट जो एंकर टैग होता है उसके नीचे पहले से लाइन आती है ना, वो हटाने के लिए भी टेक्स्ट डेकोरेशन नन लगता है। तो ये हो गया टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन थ्रू, मतलब ऊपर से एक लाइन जानी चाहिए। ठीक है, अब आपकी सडनली इच्छा हो गई कि सर ये लाइन मेरे को रेड कलर की चाहिए, तो आप यहाँ स्पेस देके रेड लिखोगे तो रेड कलर की हो जाएगी। ठीक है, ये सिर्फ आपकी इच्छा हुई है इसलिए। सेम अगर आप यहाँ पर डॉटेड लिखोगे तो डॉट्स वाली हो जाएगी, डैश जो लिखोगे तो डैश आ जाएगा। ठीक है, और सॉलिड तो थी बाय डिफॉल्ट। ओके, तो टेक्स्ट डेकोरेशन में साइज भी होती है, आई गेस कुछ था तो सही, हाँ, सॉलिड 20 पिक्सल, ये रही। ठीक है, तो क्या क्या कर सकते हो आप, ये तो आपके सारे क्या है, टाइप्स हैं, बट आप और क्या क्या लगा सकते हो, जैसे आपने यहाँ पर लगा दिया कि डेकोरेशन का जो लाइन है वो कैसी दिखनी चाहिए, कलर कैसा होना चाहिए, टाइप क्या होना चाहिए और साइज क्या होना चाहिए। इनको ऐसे फिक्स लिखना जरूरी नहीं है, मतलब आप लाइन थ्रू को उठा के पीछे ले जाओगे तो भी आउटपुट वही दिखेगा आपको। आप 10 पिक्सल को, सॉरी 20 पिक्सल को उठा के आगे ले जाओगे तो भी वही दिखेगा। जैसे आपने 10 पिक्सल आगे ले जाके 2 पिक्सल लिख दिया तो भी आपको सेम ही दिखेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो इनमें से आप कहीं भी कुछ भी लिख सकते हो, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। पक्का? अब मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से, जैसे ये मैं उठाता हूँ इधर से, यहाँ पर तो हम बोलते हैं कि आप कुछ भी कहीं भी आगे पीछे लिख दो, बट जब हम मार्जिन लगाते हैं या जब हम पैडिंग लगाते हैं तो हम बोलते हैं कि जो आगे लिखोगे वही टॉप के लिए होगा, जो सेकंड पोजीशन पे लिखोगे वही राइट के लिए होगा, जो थर्ड पोजीशन पे लिखोगे वही बॉटम के लिए होगा, और जो फोर्थ पोजीशन पे लिखोगे वही लेफ्ट के लिए होगा। ऐसा भेदभाव क्यों, इसमें तो कोई कुछ भी कहीं लिख दो। और मतलब इसको क्लॉकवाइज क्यों रखा हुआ है ब्राउजर ने, और क्या रीजन है? और क्या हो सकता है?
क्या कह रहे हो? मार्जिन भी तो चेंज होती है ना। ये भी रीजन है आपका? अच्छा, वही वाला, उसका वाला ही है। अब आपको पता है कि किसका वाला था रीजन आपका? देखो, एक्चुअल रीजन क्या होता है, लॉजिकली समझो। जब लॉजिकली समझोगे तो याद रहेगा लाइफ टाइम। जब ये आप लगा रहे हो ना, तो इसमें सब कुछ अलग अलग तरीके की बात हो रही है। मतलब 5 पिक्सल साइज है, रेड एक कलर है, ये सॉलिड एक टाइप है, और ये एक लाइन है। तो सब कुछ अलग अलग चीज के बारे में बात कर रहे हैं ना। बट यहाँ तो सबके सब साइज की ही बात कर रहे हैं ना। तो आप लाइन थ्रू आगे लिखो चाहे पीछे लिखो, ब्राउजर को समझ में आ जाएगा लाइन थ्रू का मतलब क्या है। बट अगर आप 20 पिक्सल आगे लिखोगे तो ब्राउजर कैसे इमेजिन करे कि आप इसको किसके लिए सोच रहे थे। तो जब भी फिक्स जो होता है ना, कि इसी ऑर्डर में लिखना है, जिसमें फिक्स होता है कि ये चीज ही लिखनी है, वो हमेशा सेम प्रॉपर्टीज के लिए होता है। कभी भी अलग अलग टाइप, मतलब सेम वैल्यूज के लिए होता है, अलग अलग टाइप की वैल्यूज के लिए कभी भी फिक्स नहीं होता। आप लाइन थ्रू को आगे लिख दो, पीछे लिख दो, कहीं भी लिख दो, आपको पता है ना कि लाइन थ्रू का मतलब लाइन थ्रू ही है, सॉलिड का मतलब सॉलिड ही है। बट 20 पिक्सल का मतलब यहां भी लेफ्ट के लिए 20 पिक्सल हो सकता है, और यहां 20 पिक्सल लिख दो, तो क्या 20 पिक्सल हम लोग टॉप में नहीं लगा सकते? लगा सकते हैं ना। तो आपको ब्राउजर कैसे सोचे कि आपने क्या लगाया? इसलिए ब्राउजर ने क्या बोल रखा है कि यहां पर फिक्स होगा टॉप राइट बॉटम लेफ्ट। इसमें आप अपने हिसाब से कुछ नहीं छेड़ सकते, क्योंकि सारी सेम चीजें हैं ना। तो आपका ब्राउजर इमेजिन तो नहीं करेगा कि आपने क्या इमेजिन किया था। बट यहाँ तो सारी चीजें अलग अलग है, तो ब्राउजर को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। डिफरेंस समझ में आ रहा है? क्या है, पता चल रहा है? तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन है ना, तो आपको लॉजिकली उसको सोचना है कि ऐसा क्यों हो रहा है। जैसे एक एग्जांपल और बताता हूँ। समझ लो ये आप हो, मतलब ये तो आप नहीं हो, दरवाजा है ये आप हो, और यहाँ से आपके पास में 4 बॉक्सेस आ रहे हैं, ठीक है? और चारों सेम टाइप के बॉक्स है, बट सब में माल अलग अलग है। और आपको बोला गया है कि पहले वाले में ये आएगा, दूसरे में ये आएगा, तीसरे में ये आएगा, और चौथे में ये आएगा। तो अब जब पहले वाले में कोई सामान आया, एक्स आना वाला था एक्स का, लेकिन आया है वाई, ठीक है? आप एक्स का सामान आने वाला था, लेकिन वाई का आया है, ए का आने वाला था लेकिन बी का। तो आपको तो फिक्स क्या पता था कि पहली पोजीशन पे, मतलब ऐसे समझ लो इसको, ए बी सी डी ऐसे आने वाला था, लेकिन आया है ऐसे। तो आपके हिसाब से पहली पोजीशन पे कौन क्या आने वाला था? ए। वैसे ही ब्राउजर के हिसाब से पहली पोजीशन पे जो आएगा वो क्या है? फिक्स टॉप ही है। आप 20 पिक्सल पीछे का सोच के आगे लिख दो, तो ब्राउजर के हिसाब से वो नहीं है। वैसे ही आपने पहले सी भेज दिया, लेकिन ब्राउजर के हिसाब से फिक्स क्या था कि क्या आएगा? ए ही आएगा। समझ में आया? जब सेम टाइप की वैल्यूज आ रही है तो ब्राउजर ने फिक्स फॉर्मेट बता रखा है कि ऐसे ही करना है। बट जब अलग अलग टाइप की वैल्यूज आ रही है तो ब्राउजर बोल रहा है जैसे करना है करो, मुझे क्या मतलब। आपने प्रॉपर्टीज दे दी, मैंने लगा दी, बात खत्म हो गया। इज इट क्लियर? तो टेक्स्ट डेकोरेशन पता चल गया। नेक्स्ट कौन सी प्रॉपर्टी है हमारी? होवर हम लोग बाद में पढ़ लेंगे। बॉर्डर रेडियस पे आ जाते हैं अभी। कुछ लिखना चाहते हो आप लोग, आराम से लिख लो। ऐसी कोई जल्दी नहीं है कि आज ही हमको सब कुछ पढ़ना है। कौन से वाला? हाँ, तो आप उस पर कोई एक टैग लगाकर दे सकते हो। जैसे एक स्पैन नाम का टैग है, वो आपने यहाँ लगा दिया और ओ लिख दिया, ठीक है? तो ये आपको हेलो ऐसा ही दिखेगा। बट स्पैन के इनलाइन में आप एक कलर लगा सकते हो, ब्लू। तो ओ आपको ब्लू कलर का दिख रहा है, ठीक है? वो सिर्फ एक टैग है स्पैन नाम का, वो आप लगा सकते हो। और उसके अंदर आपने अपनी जो भी एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज देनी थी वो दे दिया, ठीक है? अब नेक्स्ट आ जाते हैं अपन। हाँ, कुछ लिखना है आप लोगों को तो आराम से लिख लो, फिर हम लोग और प्रॉपर्टीज पढ़ लेंगे। कुछ लिख रहे हो? चले नेक्स्ट, हसीस। तो एक और प्रॉपर्टी पे आ जाते हैं हम लोग, बॉर्डर डैश रेडियस। बॉर्डर रेडियस का मतलब है कि ये जो बॉर्डर्स के ये कॉर्नर्स बने हुए हैं, इनको आपको घुमाना है।
तो जैसे मैंने लिख दिया 5 पिक्सल, और एक काम करता हूँ, थोड़ा सा इसको बॉक्स को छोटा कर देते हैं। राइट क्लिक करो, इंस्पेक्ट पे आ जाओ। आपने लिखा है बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल, यहाँ पर क्लिक करो, और जैसे जैसे आप बढ़ाते जाओगे तो कुछ ऑब्जर्व हो रहा है, क्या हो रहा है, आपके कॉर्नर्स कर्व हो रहे हैं। ये है बॉर्डर रेडियस का काम। ठीक है, तो अगर आप बॉर्डर रेडियस यहाँ पर लिख देते हो 50%, तो एग्जैक्ट सर्कल बन जाएगा आपका ये। मतलब सर्कल तो नहीं बनेगा। क्यों नहीं बन रहा है? क्योंकि ये दोनों सेम साइज के नहीं है ना, हाइट और विड्थ। अगर हाइट और विड्थ सेम साइज के होते ना तो ये पक्का सर्कल बन जाता। बट मैक्सिमम आप कितना कर सकते हो? 50%। इससे ज्यादा आप कितना भी लगा लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको सेम ही दिखेगा। देखो क्या चीज? हाँ, ये बॉक्स अभी भी आपका स्क्वायर ही है। मैं इधर से दिखा देता हूँ, देखो आपको, ये है आपका बॉक्स अभी। सिर्फ उसके बॉर्डर्स कर्व हुए हैं, बाकी स्पेस उसका वो है। मतलब उसके पास में कोई आएगा ना तो यहीं से शुरू करेगा वो आना, ये वाली जगह यूटिलाइज नहीं होगी, क्योंकि ये इसका स्पेस ये है पूरा। नहीं, नहीं कर सकते उसको, मतलब डायरेक्टली नहीं कर सकते, इनडायरेक्टली कोई ना कोई तरीका लगा सकते हो। ठीक है, तो बॉर्डर रेडियस समझ में आ गया। बॉर्डर रेडियस का काम क्या है? कॉर्नर्स को कर्व करना। आप यहाँ पर 100 पिक्सल लगाओगे तो चारों तरफ से 100 पिक्सल के हो गए ये। ठीक है, मेरे ख्याल से आज इतना काफ़ी है। तो एक बार आप लोग कुछ कुछ नोट करना चाहते हो नोट कर लो, फिर मैं एक लास्ट चीज़ बता देता हूँ, फिर चलते हैं नेक्स्ट अपन कल, आज नहीं। कब किया था तो चारों तरफ से होगा, स्पेशल किसी एक तरफ से करना हो या फिर क्या चीज़? क्या? अभी जो अपन रेडियस से कवर किया था हाँ, तो वो मैं बता रहा हूँ। देखो, अगर आपको सिर्फ बॉर्डर रेडियस एक साइड में कोने में लगाना है, तो आपके पास में यहाँ पर वही सेम क्लॉकवाइज ऑप्शन होता है। क्लॉकवाइज का मतलब है कि सबसे पहले टॉप लेफ्ट कॉर्नर, वो वाले कोने से आप चलते हुए इधर आओगे, तो ये कोना कौन सा है? टॉप लेफ्ट। तो आपने लिखा 20 पिक्सल, 30 पिक्सल, 50 पिक्सल, 100 पिक्सल। तो सबसे पहले आपने कौन से कॉर्नर पे लिखा है? टॉप डैश लेफ्ट। सेकंड वैल्यू जो आपने लिखी है वो लिखी है टॉप डैश राइट के लिए। थर्ड वैल्यू आपने लिखी है बॉटम डैश राइट के लिए। फोर्थ वैल्यू आपने लिखी है बॉटम डैश लेफ्ट के लिए। तो इस तरीके से क्लॉकवाइज चलते हुए आता है ये देखो, 20 पिक्सल यहाँ पर, फिर 30 पिक्सल, फिर 50 पिक्सल, और फिर 100 पिक्सल। ये आपका क्लॉकवाइज चल रहा है। तो इफ इन केस आप चाहते हो कि सर मुझे तो सिर्फ एक ही कोने को देना है कुछ, तो आप बाकी सबको 0 0 0 दे सकते हो। और यहाँ पर आपने लिख दिया जैसे 300 पिक्सल्स। ओनली नहीं, आपको बाकियों को कुछ ना कुछ लगाना पड़ेगा। बाकी को आपको एटलीस्ट कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। ठीक है, तो फॉन्ट साइज, फॉन्ट की साइज को कंट्रोल करने के लिए, टेक्स्ट डेकोरेशन, टेक्स्ट पे डेकोरेशन लगाने के लिए, फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट कैसा दिखेगा उसके लिए, फॉन्ट वेट बोल्ड होगा या नॉर्मल, और बॉर्डर रेडियस क्या करता है? बॉर्डर्स को कर्व करने के लिए। ये कुछ कुछ और प्रॉपर्टीज है जो अपन लोग साथ साथ में धीरे धीरे पढ़ लेंगे, जैसे जैसे हमें जरूरत पड़ेगी वैसे। ठीक है, अब यहाँ तक कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो। सर ये पैडिंग के अंदर अपन जो हाइट जो बढ़ता जाता है तो अपन इसको अंदर से कम नहीं कर सकते इसकी वजह। नहीं, वो अपन अंदर से तो कम कर रहे हैं, मतलब हमने बॉक्स को ही छोटा कर दिया ना। मैं मतलब जैसे वीडियो हाइट तो वही की वही रहे, अपन उसकी पैडिंग बढ़ा रहे तो हाइट वो बढ़ता है। हाँ हाँ, तो वैसे अपन अगर अंदर से वो कम करते जाए, मतलब वही कम करेंगे क्या? वो क्वेश्चन वही है मेरा। मतलब जैसे बॉक्स के अंदर पे या अपन जैसे वो देखे तो वो छोटा हो जाएगा और अंदर से साइज ले वो नहीं लेगा। हो सकता, उसके बदले एक प्रॉपर्टी होती है, वो हम पढ़ेंगे। जो ये बॉर्डर और पैडिंग की जो कैलकुलेशन है ना, वो आपको ना करनी पड़े और ऑटोमेटिक हो जाए। बट वो नहीं हो सकता कि अंदर वाला अपने आप छोटा हो जाए, श्रिंक हो जाए।
क्योंकि वहां तो आपने फिक्स बता रखा है ना कि तुमको इतनी जगह लेनी है, तो वो तो उतनी जगह लेगा। अब आपने पैडिंग दी है, तो वो पैडिंग या तो आप एडजस्ट करो, मतलब खुद माइनस करके, जैसे अभी तो हम खुद माइनस कर रहे हैं, बट बाद में हम लोग खुद माइनस ना करके एक प्रॉपर्टी लगाएंगे, वो सीधा अपने आप कैलकुलेट कर ले। ठीक है, खुद भी मैं आप लोगों को माइनस करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको एक्चुअल वर्किंग समझ में आ जाए कि बॉक्स काम कैसे कर रहा है। तो पूरा बॉक्स का जो साइज है वो कैसे डिवाइडेड है वो आपको पता चलेगा। सबसे बाहर मार्जिन होती है, फिर बॉर्डर होती है, फिर पैडिंग होती है, फिर बॉक्स आता है खुद। ठीक है, ओके, बहुत अच्छा लगा आप लोग आए।